नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। काफ़ी रिक्वेस्ट आती है सर कुछ गाना सिखा दीजिए या कुछ धुन सिखा दीजिए। वैसे धुन तो मैंने बीच में डाली है। गाने सिखाने के मैं इसलिए फेवर में रहता हूँ कि वो तरीका सही नहीं है मेरे हिसाब से। गाने सिखा के नोट्स दूंगा मैं आपको, नोट्स तो बहुत लोग दे ही रहे हैं ऑलरेडी। ऐसा भी नहीं है कि हाँ मुझे फ़ायदा क्या होगा गाने डालने से, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ये तो फ़ायदा होगा स्कूल का। पर आप ये समझे फ़ायदे नुकसान ना देखते हुए नोट्स वाली जो है चीज़ें वो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। बाकी जो है मॉर्निंग ट्यून जैसे है उसकी रिक्वेस्ट आई, वो एक जेन्युइन चीज़ है, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। मॉर्निंग ट्यून हो गई, भटियाली धुन हो गई, कुछ राग के बारे में, ये चीज़ तो मैं सिखाने में इच्छुक भी रहूँगा और ये चीज़ सीखनी भी चाहिए। बाकी गाना तो आपको सबको गाना भी अलग अलग पसंद होते हैं, ऐसा तो नहीं। कोई वेस्टर्न भी, अब गेम्स ऑफ थ्रोन्स भी बजा सकते हैं इसमें आप, है ना। इसमें आप क्या कहते हैं, वेस्टर्न स्टाइल से बजा सकते हैं, तो इस टाइप की भी स्टाइल है। तो सबके अलग अलग गाने होंगे, क्या पता बाद में स्कूल में कहें तो हमको ये भी करना पड़े। पर अभी मेरा ये है कि मैं गाने को ज़्यादा फोकस ना करके, हाँ देखिए हमारी जो क्लासेस होती है पर्सनल, उसमें हम गाने उसके लेवल के हिसाब से बताते हैं। कुछ उसको आलाप के साथ, जैसे या भजन बताएंगे तो उसको आलाप के साथ बताते हैं और उसको कहते हैं कोशिश करो कि आगे के कुछ बनाओ। फिर अगर नहीं बन पाता तो फिर उसको बताते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके लिए मॉर्निंग ट्यून। पहले तो हम समझ लेंगे कि मॉर्निंग ट्यून क्या है। जैसे मॉर्निंग ट्यून का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर सबने एक जैसी बनाई। मॉर्निंग ट्यून का फील आना चाहिए, जैसे ऐसा लगे कि सुबह हो रही है। ये एक भाव है, ये कल्पना है कि मॉर्निंग हो रही है। इस हिसाब से मॉर्निंग ट्यून जो भी कहते हैं रचना, ये मॉर्निंग ट्यून की रचना ऐसा नहीं है कि आप फिक्स रहेगी, कोई भी कैसे बजा सकता है, कोई अलग स्टाइल से बजाता है, कोई माँ भी यूज़ कर लेता है, कोई कोमलनी पहाड़ी राग में भी चले जाता है, कोई भोपाली में बजा लेता है ना। अगर आप राग कहोगे तो अहिर भैरव है मॉर्निंग का राग। धुन कहते हैं हम, जब ये अपनी मॉर्निंग ट्यून कहते हैं उसको हम डिफ़ाइन ज़्यादातर ये सारे गा पा धा सा, एक कोमलनी माँ, ये पहाड़ी, इससे मेल जोल करके बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमें सबसे पहली एक बात जाननी, कोई भी चीज़ का आधार, आप कोई मॉर्निंग ट्यून सीख रहे हो या कुछ भी सीख रहे हो, उसका पहले आधार आपने कर लिया, आपने उसकी बेसिक प्रैक्टिस कर ली। क्योंकि मान लीजिए आप कोई गेम भी खेलते हैं या कोई आप वीडियो गेम भी खेल रहे हैं, तो कंट्रोल तो आपको पहले पता होना चाहिए, तो उस गेम को आप खेल पाओगे। तो वैसे ही आपको इसके जो सुर लगे हैं इसमें, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो। इसलिए पार्ट 1 करके नाम दिया गया है कि आप पहला वाला पार्ट क्लियर करो, उसके बाद इसके 1-2 पार्ट में बनाऊँगा, तो आप क्लियरली आपको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे करूँगा तो प्रैक्टिस मेरी अच्छी हो पाएगी। तो बेसिकली आपने ये चीज़ ध्यान देना है कि क्या सुर से मैं इसको बजाना है मुझे। जैसे कुछ कुछ ट्यून होती है, ये भी एक स्टाइल है कि अपने धुन का मॉर्निंग, ऐसा भी धुन है। कुछ लोग ऐसे बजाते हैं, कुछ ऐसे बजाते हैं। बहुत टेक्निक होती है, कोई इसको ऐसे बजा सकता है, तो तरीके होते हैं। पर हम जनरली जो है वो पाधा सारे गापा, मतलब जो नोट्स हैं हमारे वो ज़्यादा ये लगते हैं इसमें, माँ भी लग जाता है शुद्ध इसमें। तो आप पहले प्रैक्टिस करो लोअर पा से हाई पा तक जाने की, पाधा सारे गापा धा सा रे गा पा हाई ता, उसमें माँ और नी आप यूज़ मत करो। तो उसकी प्रैक्टिस करें।
तो ये जो होगा आपकी प्रैक्टिस में, हाई नोट जो होते हैं जो टफ होते हैं छोटी वाली बांसुरी में, और ये जो मॉर्निंग ट्यून होते हैं ज़्यादातर छोटी वाली बांसुरी में ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, पहले आपने आलाप बड़ी बांसुरी में कर लिए, फिर छोटी बांसुरी को मर्ज कर लिया तो वो और अच्छा लगेगा। तो ज़्यादातर छोटी बांसुरी में ये ट्यून ऐसा है, कल्पना कि पहाड़ में है और सुबह हो रही है, तो सुबह में इसमें एको इफेक्ट भी आपको डालना पड़ेगा। मुर्गी आपके हाथ में अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप है पहले वो सीख लीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसकी सरगम की प्रैक्टिस करें खूब। एक ये कर लिया, फिर आपने इसमें पलटे कर लिए, पहले पलटे कर लिए, पा धा सा रे सा रे गा पा, याला पलटा कर लिया आपने पूरा हाई पा था। फिर इसको डबल कर लो आप, ये आपने पलटा कर लिया। तो जब आपके पलटे हाथ में आ जाएंगे तो इसको बजाना इफेक्टिव हो जाएगा। पहले तो इसकी ये शुरुआत होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ पलटों में ध्यान देना है, इसमें जितना आप इसके पलटे करेंगे उतना अच्छा। फिर अगले में जो सेकंड भाग होगा इसका, पार्ट 2 होगा, उसमें मैं आपको इसमें जो आपको एसेंस डालने हैं, एलिमेंट्स, जो इसमें अलंकार की ज़रूरत है जिससे ये फाइन लगेंगे, जैसे एको का अलंकार है, मुर्गी कहाँ पर डालनी है, वो चीज़ हम सीखेंगे। पर पहले अगर आपको इसको अच्छे से सीखना है तो आप पहले इन पलटों का रियाज़ करें, पा धा सा रे गा पा में, ठीक है। तो उसके फिर अलग अलग तरीके हैं बजाने के, उसको हम इसी को यूज़ करके हम ऐसे चीज़ भी करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, एलिमेंट्स, जो वो सेकंड में आपको लेसन में बताऊंगा। पहले आपका हाथ इसमें परफेक्ट घूमना चाहिए। क्योंकि जो ये फ्लूट बजाएंगे जब आप, मॉर्निंग ट्यून के लिए थोड़ी स्पीड चाहिए। तो उसमें कंटिन्यूटी, अगर वो कंटिन्यूटी नहीं होगी तो ये मॉर्निंग ट्यून लगेगी नहीं, तो वो जो आप सोच रहे हैं वो बजा नहीं पाएंगे। जैसे वो जुड़ा नहीं होगा महसूस, तो वो लगेगा कि बिखरा हुआ था। तो वो ध्यान में रखना है कि कैसे वो एलिमेंट आपको सीखने पड़ेंगे। पहले वो पलटे आप करें खूब, पलटे होने के बाद हम इसमें एलिमेंट की बात करेंगे, क्या क्या इसमें फिट करेंगे जिससे आपकी जो ये धुन है, मॉर्निंग ट्यून है, वो इनहेंस हो पाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इससे आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।